अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सक्सेस। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने जो अपना चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का वो सारा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं जिसमें हमने इस चैप्टर को क्लियर किया है मुकम्मल तौर पे कॉन्सेप्चुअल। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन zoology एंड बॉटनी। जब हमने जो चैप्टर था न्यू स्टार्ट किया था तो उसमें उसमें हमने डिवीजन्स पढ़ी थी बायोलॉजी की, बड़ी डिवीजन्स, जिसमें एक जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी थी। तो ये आपको मेजर डिवीजन्स में इन दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब पेपर में 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी, तो आपने डिफरेंस हमेशा कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक मिस्टेक कर जाते हैं कि पेपर में अगर डिफरेंस आ गया, डिफरेंट डिफरेंशिएट करना आ गया दो चीजों के दरमियान, तो क्या करते हैं, पहले एक ही हेडिंग दे देते हैं, फिर दूसरे की हेडिंग दे देते हैं और उसको लिखते हैं। नो, डिफरेंस कभी भी इस तरह से नहीं किया जाता। हमेशा जो डिफरेंस है वो कैसे किया जाता है, दरमियान में लाइन लगाई जाती है, एक साइड पे जो भी जिन दो चीजों की डिफरेंस हो एक साइड पे वो लिखी जाती है और दूसरी साइड पे जिसके साथ हमने डिफरेंस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बॉटनी का और जोलॉजी का डिफरेंस करना है, एक साइड पे हम क्या लिखेंगे, जोलॉजी, और दूसरी साइड पे हम बॉटनी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस किया जाता है। अब पेपर में आपको 2 मार्क्स डिफरेंस के कैसे मिल सकते हैं कि अगर आपको कोई डिफरेंस आ गया है तो आप एटलीस्ट उसके 3 डिफरेंसेस लिखें। ठीक है, और या फिर एट लीस्ट कम से कम 2 डिफरेंस। डिफरेंस कैसे कि कोई दो एक डिफरेंस डेफिनेशन हो जाएगी, जैसे जोलॉजी और बॉटनी है तो इसकी एक डिफरेंस ये हो जाएगा इन दोनों की डेफिनेशन, दूसरा इनकी कोई एग्जांपल्स मेंशन कर दे। बायो में एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में पूछा गया, नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एग्जांपल आती है तो जरूर मेंशन करें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉर्फोलॉजी। अब ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफाइन है। आप पहले क्या करोगे, बायोकेमिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन, और फिर मॉर्फोलॉजी की हेडिंग दोगे और उसकी डेफिनेशन लिख दोगे। आप इनकी कम से कम कह लें कि 2 लाइंस का दोनों का, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन भी 2 से ढाई लाइंस की हो, मॉर्फोलॉजी की भी डेफिनेशन 2 से ढाई लाइंस की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल आती है तो जरूर मेंशन करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं मार्क्स के लिए। ठीक है, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज नाउअडेज। आजकल बायोलॉजी के मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं, ये जब हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था तो उसमें हमने पढ़े थे, आपको बिल्कुल स्टार्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, कोई मसला आता है समझने में या नहीं मिल रहा आपको आंसर, तो आप कंसर्न कर सकते हैं। डिफाइन बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोफिजिक्स हमने साइंस की जो रिलेशनशिप थे दूसरी साइंसेस के साथ उनमें देखा था। इसकी आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है, सारा डिटेल बड़ा पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है, और बायो केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है। ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो रिपीटेड पिछले कह लें सालों में आते रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये मैंने वो लिए हैं। ओवरऑल सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है ये। व्हाट डू यू नो अबाउट जेनेटिक्स। आपने जेनेटिक्स के बारे में बताना है। यहाँ पे कोई ये मेंशन नहीं है कि आपने डेफिनेशन करनी है सिर्फ, नहीं, आपने जेनेटिक्स के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन बता दे, उसकी कोई एप्लीकेशन बता दे, लाइक जेनेटिक्स कहाँ यूज हो रही है या क्या काम है जेनेटिक्स का, और कोई एग्जांपल मेंशन कर दे। डिफाइन हिस्टोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है, आपको ब्रांचेस में इसकी मिल जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज बायोस्फीयर लेवल। जब हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किए थे तो उसमें सबसे लास्ट वाला लेवल था व्हाट इज बायोस्फीयर लेवल। तो उस वहां से आपने बायोस्फीयर लेवल करना है। 2 लाइंस का शॉर्ट है, छोटा सा पैराग्राफ है, बुक के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल लास्ट पे। व्हाट आर पैरासाइट्स एंड गिव एन एग्जांपल। पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स कहा जाता है ऐसे जानदार जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं या हार्मफुल होते हैं। ये हमने जब पैरासाइटोलॉजी पढ़ी थी, बायोलॉजी की ब्रांच पैरासाइटोलॉजी में हमने
जो बॉक्स इंफॉर्मेशन बुक के ऊपर बॉक्स में साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है पैरासाइट की, डिफाइन पैरासाइट्स, तो आपने कुछ एग्जांपल्स देनी है। जैसे एक एग्जांपल है मॉस्क्यूटो, वो एक पैरासाइट है। वो क्या करता है कि अपने होस्ट की बॉडी, यानी कि जो उसका मेजबान है उसकी बॉडी से ब्लड लेता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है, कि उस पर्सन को मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। तो नहीं हो रहा क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय बायोजियोग्राफी? बायोजियोग्राफी के बारे में आपने बताना है। ये भी बायोलॉजी का जब दूसरी साइंसेस के साथ हमने डिफरेंस देखा था, तो ये वहां पे आपको मिल जाएगी। व्हाट इज मेंट बाय बायोजियोग्राफी। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये बताना है बायोजियोग्राफी होती क्या है। 2 से 3 लाइन्स कह लें या 2.5 लाइन्स कह लें, 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेम फेमस बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान एंड अब्दुल मलिक अस्माई। जाबिर बिन हयान, जब हमने मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि जो साइंसदान थे उनकी कुछ फेमस बुक्स भी थी। जाबिर बिन हयान और अब्दुल मलिक अस्माई की हमने फेमस बुक्स के नाम लिखने हैं। ठीक है। व्हाट आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स? जब हमने मॉलिक्यूलर लेवल डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो मैक्रो था वो था हायर मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी? जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल डिस्कस किया था, उसमें जस्ट आपने दोनों की डेफिनेशंस लेनी है, पॉपुलेशन की भी और कम्युनिटी की भी। आपने डेफिनेशन लेनी है, दरमियान में लाइन, सबसे पहले दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे लिखना है आपने पॉपुलेशन, दूसरी साइड पे कम्युनिटी, इनके दरमियान में लाइन लगानी है। आपने पॉपुलेशन के नीचे इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जस्ट डेफिनेशन। कम्युनिटी की भी आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, और दोनों की एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, दोनों की एग्जाम्पल्स मेंशन कर देनी। पॉपुलेशन की भी एक एग्जाम्पल दे दी, कम्युनिटी की भी एक एग्जाम्पल दे दे, आसानी से एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स इसके दे देगा। नेम एनी 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कुछ एग्जांपल्स देखी थी, जिसमें अमीबा था, पैरामीशियम था, यूग्लिना था। वो 3 एग्जांपल्स, एक एग्जांपल काट लें जी, आप बैक्टीरिया काट लें। ठीक है, ये 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हो जाएंगी। स्टूडेंट्स को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने मुझसे कंसर्न करना है, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको कह लें मैसेज कर दूंगी, या किसी भी तरीके से मैं आपको बता दूंगी, सेंड कर दूंगी आंसर। राइट, डिफरेंस बिटवीन स्पीशी एंड हैबिटेट। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हमने पढ़ा था, तो जब हम पॉपुलेशन लेवल पे आए थे तो वहां पे मैंने स्पीशी और हैबिटेट दोनों की डेफिनेशन मेंशन की थी। ठीक है। स्पीशी क्या है कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उसको स्पीशी कहा जाता है। हैबिटेट क्या है कि जब कोई जानदार एक जगह पे रहता है, जिस जगह पे रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो डिफरेंस करना है, फर्क को मालूम करना है, बयान करना है। आपने एक साइड पे आपने स्पीशी लिखना है, दूसरे साइड पे आपने हैबिटेट लिखना है, दरमियान में लाइन लगानी है, और दोनों का आपने डिफरेंस लिख देना है, और कोई एक आध इनकी एग्जांपल मेंशन कर देनी है। राइट, कंपैरिजन बिटवीन सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। जी, सेल लेवल में और टिश्यू लेवल में क्या फर्क है? जब एटम्स और ऑर्गेनेलिज मिलते हैं तो सेल बनते हैं, और जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, सिमिलर सेल्स मिलते हैं, तो टिश्यू लेवल बनता है। ये आपने इनके 2 से 3 डिफरेंसेस लिखने हैं, सेल लेवल के और टिश्यू लेवल के। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल स्टार्ट पे सेल लेवल भी मेंशन है, और उसके बाद सेकंड पे टिश्यू लेवल मेंशन है। आप वहां से इनकी डेफिनेशंस देखें, इनके बेसिक 2 से 3 डिफरेंसेस बना सकते हैं आप आसानी से।
डिफाइन टैक्सोनॉमी, ये ब्रांच है बायोलॉजी की। आप ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जाएंगे, आपको आसानी से ही मिल जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अभी मेरा जो लेक्चर नंबर 13 था, उसमें हमने वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि सब्जी के तौर पर यूज होते हैं उनको वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहा जाता है, जैसे स्टेम है, लीफ है। तो ऐसे ऑर्गन जो कि कह लें नस्ल कशी में हेल्प करते हैं उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है, जिसमें आ जाता है फ्लावर। आपको अगर फिर भी कोई इशू है तो आप इसको मेरे प्रीवियस लेक्चर से इसके डेफिनेशंस ले सकते हो। लेक्चर नंबर 13 में मैंने इनको डीपली डिस्कस भी किया है और बताया भी है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका बिल्कुल जो लास्ट वाला टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट, उसमें इन दोनों की डेफिनेशन मिल जाती है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। डिफाइन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, ये भी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं दोनों। दोनों की डेफिनेशन करनी है आपकी बुक के ऊपर, एज इट इज मेंशन है, आप वहां से इसको ले सकते हो। व्हाट इज मेंट बाय वेजिटेटिव ऑर्गन, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां पे डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से हैं और दो एग्जांपल्स बताएं। स्टेम कह लें या लीफ कह लेंगे, दोनों एग्जांपल्स हो जाएंगी वेजिटेटिव ऑर्गन्स की। डिफाइन जेनेटिक्स एंड एम्ब्रियोलॉजी, ये भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। आपने इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं उनको रट लेना है, अच्छे तरीके से उनको पढ़ लेना है, क्योंकि ये ब्रांचेस पेपर में कोई ना कोई ब्रांच आ जाती है, कभी कभार एक, कभी दो, तीन, इस तरह से ब्रांचेस जरूर आती हैं। व्हाट इज साइंटिफिक नेम एंड यूज ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जब हमने फ्रॉग पढ़ा था और मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ा था तो मैंने वहां पे बताया था कि इनके साइंटिफिक नेम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन दोनों के साइंटिफिक नेम जरूर करने हैं। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, या फिर फ्रॉग का पूछ लिया जाता है। मस्टर्ड प्लांट का वैसे साइंटिफिक नेम है कैशिया पिस्टोला। और टू यूजेस क्या है मस्टर्ड प्लांट के, पहला तो यूज ये है मस्टर्ड प्लांट का, सरसों के पौधे का, कि हम इसको वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं, और दूसरा ये है कि इसके जो सीड्स हैं उनमें से हम ऑयल निकालते हैं, जो अक्सर हमारे घरों में यूज होता है सरसों के तेल के नाम से। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी ब्रांच है बायो की। डी आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 में से। राइट अ नोट ऑन 8 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की कोई सी भी 8 ब्रांचेस आपने डिटेल से लिख देनी है। What professions can be adopted after biological study? Give any four. हमने बहुत सारे प्रोफेशंस पढ़े थे, जिसमें कह लें वो मेंशन थे सारे, फार्मिंग, गार्डनिंग, ये सारे प्रोफेशंस थे। तो हमने कहा था कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद ये सारे प्रोफेशन, हॉर्टिकल्चर जिसमें आ जाता है, ये सारे प्रोफेशन हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन तमाम प्रोफेशन में से आपने सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोफेशन पेपर में लिखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हर प्रोफेशन के ऊपर 2 से 3 लाइन्स लिखें, ठीक है, और एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बना दे, आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। राइट द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, इसमें भी कोई डिटेल कह लें, एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एज इट इज बुक के ऊपर हेडिंग मेंशन है मुस्लिम साइंटिस्ट की। आपने मुसलमान साइंसदानों के बारे में लिखना है कि क्या इनका रोल है साइंस की फील्ड में। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख दें। इस साइंसदान का क्या रोल है, इसने क्या रोल प्ले किया, इसने क्या, जाबिर बिन हयान ने क्या किया, मलिक बिन असमाई ने क्या रोल प्ले किया, इन सब का बस कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख लें। एक्सप्लेन द पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल, जब इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो आपने मस्त जस्ट डेफिनेशन मेंशन करनी है, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन करें पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल, तो आपने डिटेल्स में पहले पॉपुलेशन लेवल बताना है, फिर कम्युनिटी लेवल बताना है। कम्युनिटी लेवल में आगे उसकी टाइप्स भी आ जाती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अगर आपको नहीं समझ आती तो मेरे चैनल के ऊपर इनकी तमाम वीडियोस बनी हुई हैं, लेक्चर्स मेंशन है, वहां पे मैंने ये भी बताया हुआ है
हर टॉपिक में से कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। अगर आपको पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल को समझने में कोई मसला है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं वीडियोस पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल से रिलेटेड। व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 और जो 12 गुजरे हैं इनमें मैंने डिटेल से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है कि जो सेल है वो अपने आप को डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। तो तीन किस्म के जानदार बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर कॉलोनियल थे, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर हमने उनके डिटेल्स में जाके मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ा था और फ्रॉग के बारे में पढ़ा था। एक्सप्लेन थ्री टाइप्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की थ्री टाइप्स वही हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। आपने यूनिसेलुलर के बारे में पहले बताना है, फिर उसकी एग्जांपल्स देनी है। कॉलोनियल के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर उसकी एग्जांपल्स मेंशन करनी है। फिर आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताना है और उसकी एग्जांपल्स मेंशन करनी है। उनकी एग्जांपल जो नीचे लिखी हुई है मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग, उनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अगर हम सिर्फ इसकी तीन टाइप्स करते हैं यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर, तो इसी में हमारा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाता है। तो हमें इतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि हम फ्रॉग की भी डिटेल लिखें और मस्टर्ड प्लांट की भी डिटेल लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। अगर आपको किसी किस्म का इशू है, कोई आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और बेल आइकन को प्लीज जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।